हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल्स अंबानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं। ऑल ओवर इंडिया इसके 13 ब्रांचेस हैं। 13 जगह पर 13 अलग अलग 13 अलग अलग स्टेट में रिलायंस फाउंडेशन स्कूल जो कि अंबानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इनमें से वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन अब नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है 2025-26। तो न्यू एकेडमिक सेशन के पहले लगभग सभी स्कूल, चाहे छोटे स्कूल हो चाहे बड़े स्कूल हैं, सबसे वैकेंसीज आती हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से भी वैकेंसीज आई हुई हैं और गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मोस्टली जितने भी स्कूल हैं ज़्यादातर में रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं और साथ ही साथ इनकी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी पे करते हैं टीचर्स को। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अंबानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ही है। तो अभी फिलहाल जो वैकेंसीज आई हुई उसकी डिटेल्स कवर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आवास की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आपको रेसिडेंस दिया जा रहा है तो किसी भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो वैकेंसीज आई हुई है उसकी डिटेल कवर कर लेंगे। अभी इसमें नॉर्मली आप देखेंगे कि वेबसाइट पर अगर आप चलते हैं तो वेबसाइट पर भी आपको अपडेट मिलती है। तो देखिए, ये जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे एंटर करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटी कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल करियर अपॉर्चुनिटी में नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट सामने आ जाती है। तो ये इस तरीके से एडवर्टीजमेंट है, इसमें लगभग सभी पोस्ट हैं। अब आप कहेंगे कि पूरा स्कूल खाली हो गया क्या? देखिए, पूरा स्कूल खाली नहीं हो जाता है। क्या होता है कि अभी स्कूल्स जितने भी रन होते हैं, पहले के टाइम में भी होता था, हमने जब पढ़ाई की तब भी होता था, और अभी तो और भी ज्यादा हो गया कि सेक्शंस बढ़ गए हैं क्योंकि क्राउड बहुत बढ़ गया। तो सेक्शन A, B, C, D, E, F, G, H तक सेक्शंस रहते हैं। स्टैंडर्ड 1 लेंगे तो स्टैंडर्ड 1 में सेक्शन ए से लेके सेक्शन जी तक। तो इतने सारे टीचर्स तो हमेशा रहते नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से स्कूल को छोड़ते रहते हैं। और जब उनको छोड़ना होता है तो वो मोस्टली उनको कहा जाता है कि आप ये एकेडमिक सेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद छोड़ो, सो दैट कि नए टीचर्स हायर किए जा सकें। तो अभी जैसे एकेडमिक सेशन एंड होता है तो टीचर्स जो भी है ट्रांसफर की वजह से, या उनको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, या बीमारी की वजह से जॉब छोड़ते हैं, तो वो सारे वेकेंट सीट जो है ना फिल किए जाते हैं। और टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि काफी सारे सेक्शंस हैं। असिस्टेंट टीचर की भी जरूरत होती है, को टीचर की जरूरत होती है, एक टीचर से तो होता नहीं है। तो इसलिए काफी वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पर। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 कवर करेंगे डिटेल्स। पहले इसमें सारे पोस्ट हैं, जितने भी पोस्ट पॉसिबल हैं, वाइस प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, मिडिल सेक्शन के लिए, प्राइमरी सेक्शन के लिए, हायर लेवल के लिए, फिर प्री प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, एक्टिविटी टीचर, स्कूल लाइब्रेरियन, आईटी मैनेजर, आईटी एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट। तो ये फिलहाल वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है पहले ये समझेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो ये एक पॉपअप ओपन हो जाता है। ये पॉपअप ओपन हो रहा है, ये कहाँ से पहले देखेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, मोती खावड़ी जामनगर गुजरात में। गुजरात से फिलहाल वैकेंसीज आई हुई हैं और सभी पोस्ट हैं। मुझे लगता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट तो जरूर होते होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें। अगर मुझे दिखता है तो मैं उसको पिन भी कर दूंगी और बाकी लोगों को भी पता चलता है कि हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो जॉब मिल रहा है। The school invites application from qualified and experienced candidates for various position. For more information, click here. आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक करियर सेक्शन में टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन क्लिक हियर, इस पे फिर से एक बार आप क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन होती है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले पोस्ट क्या है वो कंफर्म कर लें, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो भी कंफर्म कर लें। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट हेडमास्टर, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस। इस वैकेंसी को वो कैंडिडेट चेक कर लें जिनके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 5 to 10 ईयर्स का। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं प्री प्राइमरी टीचर से। प्री प्राइमरी टीचर में अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, बहुत ज्यादा स्क्रीन बड़ी नहीं हो पा रही है। तो प्री प्राइमरी सेक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट है या मिनिमम तो ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट,
ECCED करके क्वालिफिकेशन होता है जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए करते हैं, या इक्विवेलेंट। अब आप नर्सरी ट्रेन भी है, मॉन्टेसरी ट्रेन भी है, अप्लाई करना चाहते हैं तो करके देखें। प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 1 to 5 में हिंदी, इंग्लिश, अगर संस्कृत होता है तो संस्कृत, इसके बाद EVS, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, और जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि प्राइमरी टीचर प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई होता है 1 to 5 में, उनमें से किसी भी विषय से ग्रेजुएट है और बीएड है, या आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी, अभी समझे BE BTech है, पॉलिटिकल साइंस से आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, मतलब PRT तो पढ़ा ही सकते हैं ना, बट बीएड होना चाहिए साथ में, CTET टेट नहीं मांग रहे हैं। TGT में भी ऑल सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कूल लेवल में पढ़ाई होता है या नहीं भी पढ़ाई होता है लेकिन आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। सपोज जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि अभी आप BE BTech हैं, आपने साइंस सब्जेक्ट तो पढ़ा है, आपने मैथ्स तो पढ़ा है ना, ठीक है, बीएड किया है तो आप अप्लाई कर दें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मेन जो स्कूल लेवल में पढ़ाई होती है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन नहीं होती है, उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री नहीं होता है, लेकिन स्कूल लेवल पे पढ़ाई होने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट आपने साइड में पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में बीएड किया होगा, तो आप उस बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए पीजीटी के लिए। अभी इसमें 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स होता है या ह्यूमैनिटीज आप कहें, कॉमर्स होता है, साइंस होता है। तो साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट्स ब्रांच से किसी से भी आपने मास्टर डिग्री किया एंड बीएड किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रोबोटिक्स टीचर के लिए तो जो स्पेशलाइजेशन है रोबोटिक्स वाले देख लें प्लीज। एक्टिविटी टीचर में काफी सारा आर्ट है, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, इसमें ग्रेजुएट होना होगा मिनिमम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से, एंड RCI सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर में पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। स्कूल लाइब्रेरियन में देख लें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एमलिब वाले अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा नॉन टीचिंग के IT मैनेजर, IT एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट, इन सब में जो है ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे IT मतलब IT से रिलेटेड है, HR मतलब HR से रिलेटेड है, ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी ग्रेजुएट मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से देते हैं तो 50 to 70,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एकोमोडेशन आप अगर मांगेंगे कि आपको घर से आके जाके काम करना है कि नहीं चाहिए एकोमोडेशन, तो ठीक है वो नहीं देंगे। अगर आपको चाहिए आप रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं कि नहीं मुझे काम के साथ में सैलरी के साथ में एकोमोडेशन भी चाहिए, तो ऐसे केस में एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे जो डिमांड भी रखेंगे और डिजर्व भी करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन, तो जहां पर आपको, अब मैं वापस से एक बार प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ कि कहाँ से आपको एडवर्टीजमेंट देखनी है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको नीचे तक चेक करें स्क्रॉल डाउन करके। उसमें एक लिंक मिलेगी rfs.edu.in जामनगर। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। करियर अपॉर्चुनिटी पे आप क्लिक करते हैं, इस पे आपको पॉपअप ओपन होता है। सबसे पहले तो पॉपअप ओपन होता है और इसके नीचे ही यहाँ पे क्लिक हियर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्लिक हियर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है जो मैंने अभी आपको रीड करके बताया। तो ये एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ ली, आपको लग रहा है ठीक है जामनगर जा सकते हैं या आसपास रहते हैं या आप अप्लाई करना चाह रहे फॉर वॉट एवर रीजन। तो क्वालिफिकेशन आपने चेक कर लिया, सीटेट नहीं मांग रहे, टेट नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है अगर विदाउट एक्सपीरियंस नहीं अप्लाई करने दे रहे। देखिए जिसमें भी रेड एस्ट्रिक रहेगा वो तो आपको मतलब वो तो कॉलम फिल करना ही पड़ेगा। अब अगर एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी, जैसे रेड एस्ट्रिक है तो कॉलम आपको फिल करना पड़ेगा। अगर विदाउट एक्सपीरियंस ले रहे हैं फॉर्म तो आप विदाउट एक्सपीरियंस, जो फ्रेशर हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। 0 ईयर डाल देना ना, एक्सपीरियंस जहां पूछ रहे हैं ना वहां पे 0 ईयर्स डाल देना, आप 0 ईयर 000 कर देना डेटा में। और जहां पर डिटेल मांगेंगे कि कौन सा मतलब कहाँ पे काम किया ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट NA लिख देना आप। तो ये एडवर्टीजमेंट पहले आपने चेक किया, उसके बाद क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे।